हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट 2 जेईई मेंस 2025 में आया। पीएनसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर बोला है उसने कि इन अ ग्रुप 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज देयर आर 2 बॉयज B1 एंड B2, द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन अ क्यू सच दैट ऑल गर्ल्स स्टैंड टुगेदर, ऑल द बॉयज स्टैंड टुगेदर। सारे बॉयज एक साथ होने चाहिए, सारी गर्ल्स एक साथ होनी चाहिए, बट B1 B2 आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो आपके पास 4 बॉयज थे, इसको B1 B2 B3 B4। आपको क्या करना है कि B1 B2 एक साथ नहीं होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर में नहीं खड़े होने चाहिए। तो आप क्या करो, पहले B3 B4 को अरेंज कर लेते हैं। बॉयज़ को अरेंज करते हैं पहले, ओवरऑल है ना। बॉयज़ को अरेंज करने में पहले B3 B4 को जो अरेंज करेंगे, इन दो को अरेंज करने का तरीका कितना होगा बेटा, फैक्टोरियल 2। अगर आपने B3 और B4 को अरेंज करा किसी भी तरीके से, तो ये गैप बनेंगे बीच में 3। इन 3 गैप्स में ये 2 जने जाने हैं, तो ये हो जाएगा 3C2। इन 3 में से कोई से 2 गैप चुने, उन 2 जगहों पर ये जाने का फैक्टोरियल 2। ये बॉयज़ का अरेंजमेंट हो गया। बॉयज़ जितने भी तरीके से अरेंज हो सकते थे वो हमने कर दिया। नाउ अब हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 3, G1 G2 G3, और साथ में ये तीनों साथ रहनी चाहिए। और साथ में क्या है, B1 B2 B3 एंड B4, हमें इन्हें भी साथ में रखना था। अगर हम इन दोनों को अरेंज कराएं तो इन दोनों को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 2। बॉयज़ का सारा अरेंजमेंट ये है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी फैक्टोरियल 2 एंड 3C2 फैक्टोरियल 2। नाउ ये गर्ल्स भी जब अरेंज होंगी तो ये तीनों आपस में मूव कर सकते हैं, तो इसका तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो ये टोटल अरेंजमेंट बनेगा, बस इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टोरियल 3 मतलब 6, फैक्टोरियल 2 मतलब 2, फिर ये 2 एंड 3C2 मतलब 3C1 ही होगा, तो इंटू 3, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4 2 8, 8 3 24 इंटू 6, दैट इज 144। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाते हैं, तो आसान था ये क्वेश्चन।